चलिए आज बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी में कैसे काम किया जा सकता है और क्या क्या लेवल्स इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि कल हमने बात की थी कि आज एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है और लास्ट में जीरो टू हीरो कॉल देखने को बहुत बार बहुत मिल सकती है। देखिए लास्ट में ऐसा ही हुआ। सेकेंड हाफ में आप देख सकते हैं यहाँ से वन साइड मोमेंटम आया अप साइड का, और ये जीरो टू हीरो कॉल का ही मोमेंटम होता है। और मैंने आपको ये इसलिए बोला था क्योंकि कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी मार्केट में। कल प्रीमियम आप देखते किसी भी ऑप्शन के इतने ज़्यादा हाई थे, इतने ज़्यादा हाई थे। तो ये इनको सुबह सुबह काम ही ऐसा करना था कि सुबह सुबह इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वन साइडेड एक तो मार्केट चला दी कल आज। वन साइडेड मार्केट चलाने के बाद इन्होंने पुट के तो प्रीमियम बढ़ा दिए, कॉल के एकदम जीरो कर दिए। अब ये पुट, जब पुट के प्रीमियम इतने बढ़ गए हैं, पुट राइटर भाई सब जो पुट लेके बैठा हुआ है वो तो करोड़पति बन गया। अब उसको भी तो जीरो करना है। वन साइडेड मोमेंटम ऐसे दे दिया। और ये होना था क्योंकि जब भी ऐसी हाई वॉलेटिलिटी आती है तो वन साइडेड मोमेंटम सेकेंड हाफ में देखने को मिलता है, और ये 70% चांसेस ऐसे होते हैं कि हमेशा मिलता है वन साइडेड मोमेंटम। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कल कैसे काम कर सकते हैं। देखिए डेली चार्ट में अब जो पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अगर मैं करंट स्विंग ऐसे लगाऊं इसका, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये तो ये एक एन की शेप ले रहा है। यहाँ पर ये एक ऐसे एन की शेप ले रहा है कि अब ठीक है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये अब एन की शेप ले रहा है, और यहाँ से दो चीज हो सकती है, ये या तो यहाँ से डब्ल्यू बना के ऊपर चला जाएगा। देखिए अब ये कंफर्मेशन कब आई, ये कंफर्मेशन हमें कल या मंडे तक आ जाएगी ये क्या पैटर्न की शेप ले रहा है। देखिए अब अगर तो ये ले रहा है एन की शेप, ठीक है, तो यहाँ पर कल एक आपको ऐसी रेड कैंडल देखने को मिलेगी जो इसके बॉटम को तोड़ देगी, राइट। और अगर ये ले रहा है डब्ल्यू की शेप तो कल भी एक छोटी सी यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कैंडल देखने को मिल सकती है। सॉरी, और उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज दिखाता हूँ इसमें कि हम लोग यहाँ पर इसमें देखिए ऐसे चल रहे हैं। ट्रेंड लाइन अगर मैं खींचता हूँ तो एक ये राइजिंग टाइप ऑफ वेज बना रहा है डेली चार्ट्स पर। ये देखिए, ये राइजिंग टाइप ऑफ वेज डेली चार्ट पे बनना और ऐसे माहौल में तो एक खतरे की घंटी से खाली नहीं है। देखिए थोड़ा सोच समझ के आप लॉन्ग पोजीशंस अपनी क्रिएट कीजिए इस मार्केट में, क्योंकि देखिए ये राइजिंग वेज यहाँ बन तो रहा है, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो अब ये फिफ्थ ऐसे फिफ्थ ऊपर बनाएगा, फिर वहां से थोड़ा नीचे आएगा, फिर नीचे आकर ये ऐसे कर देगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये राइजिंग वेज को ये ब्रेक ही कर दे नीचे की तरफ, या तो फिर ये ऊपर ऐसे निकले और यहाँ पर पहुंच जाए। ये राइजिंग वेज को ही ऐसे फेल कर देगी। चलिए वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे क्या बना रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कल इंट्राडे में मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। देखिए कल इंट्राडे में बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगा दी थी है, ये वाली बहुत छोटी सी है, राइट। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक तो हमें बाई के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है। और जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं निकलेंगे तब तक हम सेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो फ्लैट खुलती हमें कैसे काम करना है। देखिए अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, और फ्लैट से मेरा मतलब है मार्केट खुले 616 और 718, मतलब इसी 100 पॉइंट की रेंज में खुल जाए मार्केट ऐसे, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें पहले मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। ऊपर की तरफ में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल तो आपका पहले ये रहेगा 812 का। दूसरा लेवल जो ऊपर की तरफ में इम्पोर्टेंट है वो रहेगा आपका ये दिस वन, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर चलने लगती है, ठीक है, तो हमें अभी तो कुछ भी नहीं करना। हम जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी, ये हो गया आपका लेवल ये वाला, जैसे ही मार्केट 720 से ऊपर निकलेगी तो हम उस टाइम पे बाय करेंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उस केस में अपना एसएल 40 पॉइंट का अपना एसएल होगा, 680 तक का अपना एसएल होगा। और टारगेट, सबसे पहला टारगेट अपने देखने को मिलेगा 780,
दूसरा टारगेट मिलेगा, देखने को मिलेगा 800 का। ये तो होगी बात ये तो होगी बात कि अगर मार्केट फ्लैट खुले और सीधे ऊपर चलने लगे। देखिए अगर बात कर लेते हैं मार्केट फ्लैट खुले और नीचे चलने लगती है, तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और नीचे चलने लगती है तो हमें इसके नीचे ही शॉर्ट की पोजीशन बना देनी है। जैसे ही मार्केट ये 610 के लेवल को तोड़ेगी, हम लोग एक शॉर्ट की पोजीशन में बैठेंगे। उस केस में अपना एसएल 40 पॉइंट का, वही 30-40 पॉइंट का अपना एसएल होगा, और सबसे पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 540 का, और दूसरा टारगेट हमें कलीगल में देखने को मिलेगा 490 का, ये वाला। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों केस बता दिए। सपोज कीजिए कल मार्केट खुल जाती है गैप अप। देखिए कल अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो हमें पहली बात तो सेलिंग की पोजीशन के बारे में सोचना नहीं है, हम पुट में नहीं जाएंगे अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, गैप अप से मेरा मतलब मार्केट खुलती है 720 के ऊपर, जाने देना इस मार्केट को। जैसी मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके वापस 720 के लेवल पे आएगी, हम लोग यहाँ पर वापस एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। उस केस में अपना एसएल वही 30-40 पॉइंट का अपना एसएल होगा, पहला टारगेट 812। अब सपोज कीजिए मार्केट गैप अप खुलती है और ऊपर चलने लगती है, छोड़ देंगे हम ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे कर लेंगे, नहीं करना इस केस में, राइट। बात कर लेते हैं मार्केट गैप गैप डाउन खुलती है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और मार्केट, मेरा गैप डाउन से यहाँ पर मतलब होगा कि मार्केट को यहाँ से ह्यूज गैप डाउन तो नहीं है, मार्केट खुल जाए 580 से नीचे। अब ये चीज गार्ड मान लेना, मैंने क्या बोला है कि 580 से नीचे मैं गैप डाउन मान रहा हूँ, इतना बड़ा गैप डाउन भी नहीं मान रहा। मुझे पता है ट्रेड मिस हो जाएगी अगर 580 से नीचे गैप डाउन, 580 के अगर नीचे मैंने बोल दिया तो ट्रेड मिस करना चाहता नहीं। अगर मार्केट खुलती है 580 से नीचे, मतलब इससे नीचे, उस केस में हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट हल्की सी एक ग्रीन कैंडल बनाए, यहाँ पर आसपास ऐसे ग्रीन कैंडल बनाए, और उसके साथ में एक रेड कैंडल यहाँ खड़ी कर दे। मैंने क्या बोला कि मार्केट गैप डाउन खुले और एक ग्रीन कैंडल बनाए तो एक रिट्रेसमेंट हो जाएगी हम अपनी, तो और एक यहाँ पर एक रेड कैंडल ऐसी खड़ी कर दे। जैसे ही मार्केट रेड कैंडल बनाएगी, हम लोग उस टाइम पे एक शॉर्ट की पोजीशन में बैठेंगे। उस केस में अपना सबसे पहला टारगेट होगा 420 का, इस लेवल से भी नीचे अपना टारगेट होगा। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं। अब इसमें गैप डाउन के केस में एक चीज आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन होती है और मार्केट यहाँ पर ऐसे ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर रेड कैंडल नहीं बनाती और सीधा ऊपर चलने लगती है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना, छोड़ देंगे हम ट्रेड को, हमें कुछ नहीं करना। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे गैप डाउन खुलती है और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हमें पहले ग्रीन कैंडल चाहिए, फिर रेड कैंडल चाहिए, फिर उसके बाद हमें नीचे चाहिए, राइट। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है और ऐसी ऊपर चलने लगती है सॉरी, और ऐसी ग्रीन कैंडल एक और बना देती है, एक और बना देती है, तो उस केस में देखिए कुछ भी नहीं करना। करना चाहे तो हम लोग उस केस में ऐसा कर सकते हैं बस कि मार्केट गैप डाउन खेले, यहाँ पर ऐसे ऊपर है तो मैं यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद आकर एक रिस्की ट्रेड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आप छोड़ दीजिए इस केस को, आप सिर्फ तीन ही केस याद रखिए। गैप डाउन के अगर फ्लैट खुलती है तो दोनों से ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, अगर गैप अप खुलती है तो एक ही साइड ट्रेड करना है, गैप डाउन खुलती है तो एक ही साइड ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।